प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक क्रूर और स्वार्थी लोहार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, न ही उसका कोई परिवार था। इस वजह से वह स्वभाव से कठोर और बेहद ही पत्थर दिल था और उसके आसपास के लोग उसकी क्रूरता के कारण उससे दूर ही रहते थे। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। साथ ही वह आलसी और कामचोर भी था। उसकी आंखों में न कोई ममता थी, न ही कोई दयालुता। उसके इस व्यवहार ने उसे भीतर से खाली और अकेला कर दिया था, परंतु उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसी गांव के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी और मासूम चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। वह नन्ही चिड़िया बहुत ईमानदार और मेहनती थी। उसने बहुत मेहनत से घोंसला बनाया था और कुछ ही समय पहले उसके घोंसले में अंडे आए थे। वह उनका बहुत ख्याल रखती थी। साथ ही वह और उसका साथी उन अंडों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। वे अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए उत्साहित थे। उनकी इस छोटी सी दुनिया में बस यही खुशियां थीं। एक दिन उस क्रूर लोहार का ध्यान उस चिड़िया के घोंसले की ओर गया। उसने सोचा, इन अंडों को खा लिया जाए तो आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। बिना किसी दया के उसने पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में रखे अंडों को निकाल लिया और उन्हें एक एक कर तोड़कर खा लिया। चिड़िया दूर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह बहुत ही बेबस थी और लाख चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वह इतनी छोटी और कमजोर थी कि लोहार को रोक नहीं पाई। लोहार की छोटी सी इच्छा के कारण उसकी सारी मेहनत और खुशियां एक पल में बर्बाद हो गईं। इसका चिड़िया को बहुत ही गहरा सदमा लगा। उसके दिल में उस लोहार के प्रति गहरी नफरत भर गई, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। लोहार ने उसे तुच्छ समझकर नजरअंदाज किया और वहां से हंसता हुआ चला गया। चिड़िया का दिल टूट गया था, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंसुओं को पोंछा और अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद उसने गांव छोड़ दिया और एक नया आश्रय ढूंढने के लिए उड़ गई। समय के साथ वह एक हरे भरे खेत के पास पहुंची, जहां एक ईमानदार किसान रहता था। किसान के पास बड़ा दिल और ईमानदारी के साथ सच्चाई थी। वह जानवरों और पक्षियों का बहुत सम्मान करता था और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता था। किसान ने उस चिड़िया को देखा और उसकी मासूमियत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे वह चिड़िया किसान के खेत में बस गई। उसने अपने लिए एक नया घोंसला बनाया और जल्द ही उसके पास 2 नए अंडे आ गए। चिड़िया और किसान के बीच गहरी मित्रता हो गई। किसान उसे खाने के लिए दाना देता और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखता। चिड़िया ने अब किसान को अपना परिवार मान लिया था। उसके दिल में अब कोई दर्द नहीं था और वह अपने नए जीवन में खुश थी। समय बीतता गया और अब वह अपने नए बच्चों के जन्म का इंतजार कर रही थी। उधर कई साल बीत गए और उस लोहार को अपना गांव और पुराने समय याद आने लगे। उसके पास अब भी कोई परिवार नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। अपनी पुरानी जगहों को देखने और जीवन में बदलाव की उम्मीद से वह वापस अपने गांव लौट आया। वह गांव में घूमते हुए पुरानी जगहों को देख रहा था और उसकी नजर उस खेत पर पड़ी जहां अब वह चिड़िया अपने नए घोंसले में रह रही थी। चिड़िया ने जैसे ही लोहार को देखा, उसकी पुरानी यादें और पीड़ा ताजा हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बहुत दुखी हुई और उसमें गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने सोचा, यह वही लोहार है जिसने मेरे अंडों को नष्ट किया था और मेरी खुशियां छीनी थीं। लेकिन इस बार मैं उसे यूं ही जाने नहीं दूंगी। इस बार मेरे साथ मेरा परिवार है और एक सच्चा साथी, मेरा मित्र किसान। चिड़िया ने तुरंत किसान को यह बात बताई और कहा, यह वही लोहार है जिसने मेरे अंडों को तोड़कर खा लिया था। उसने मेरे बच्चों की हत्या की थी। मैं उससे बदला लेना चाहती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसान ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ है और उसकी मदद करेगा। किसान और चिड़िया ने मिलकर एक योजना बनाई। लोहार उस रात जब अपने पुराने ठिकाने पर सो रहा था, किसान ने उस जगह को घेरे में ले लिया। चिड़िया ने अपने बच्चों को सुरक्षित घोंसले में छोड़कर लोहार के पास जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वह लोहार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और अपनी चोंच से उसे हल्के हल्के चुभोने लगी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जैसे ही लोहार ने अपनी आंखें खोली, उसे सामने किसान खड़ा दिखाई दिया। किसान ने गंभीर आवाज में कहा,
तुमने अपनी क्रूरता से इस मासूम चिड़िया की खुशियों को कुचला था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। इसे अब एक परिवार और एक मित्र मिल गया है और तुम्हारे जैसे निर्दयी लोगों को सबक सिखाना हमारा कर्तव्य है। लोहार ने डर के मारे माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, बहुतों को कष्ट पहुंचाया है, परंतु अब मुझे उनका पश्चाताप हो रहा है। मैं सच में अपनी गलती मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो। चिड़िया ने किसान की ओर देखा। किसान ने सोचा कि शायद यह सही समय है उसे सिखाने का कि दूसरों की भावनाओं और दुख का आदर करना कितना महत्वपूर्ण है। किसान ने कहा, तुम्हें माफ करने के लिए इस मासूम चिड़िया की सहमति चाहिए। अगर वह तुम्हें माफ कर देती है तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा। चिड़िया ने सोचा कि अगर वह क्रूरता से बदला लेगी तो वह भी उसी लोहार जैसी बन जाएगी। उसने अपने दिल में दया की भावना को पुनः जागृत किया और लोहार को माफ कर दिया। उसने किसान से कहा, यह अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा है और इसके लिए पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा होगी। इसे माफ कर देना ही सही होगा। इसे क्रूरता का असली अर्थ पता चल चुका है। लोहार ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह यह सोच रहा था कि जीवन में जिन भावनाओं को उसने नजरअंदाज किया था वही वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण थीं। चिड़िया और किसान ने उसे बदलते हुए देखा और उनके दिल में संतोष था कि उन्होंने बदला लेकर क्रूरता को नहीं बल्कि दया और माफी को अपनाया। ये सही किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो सबसे आसान रास्ता होता है उससे बदला लेना। लेकिन क्या सच में क्रूरता का जवाब क्रूरता से देना सही है? सच्ची शक्ति और साहस तो तब दिखता है जब हम अपने दर्द और क्रोध को एक ओर रखकर दया और माफी का मार्ग अपनाते हैं। जो माफी न केवल हमारे दिल को शांति देती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी अच्छाई का संचार करती है। क्षमा का अर्थ किसी अपराध को नजरअंदाज करना नहीं होता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करता है। जब हम किसी के पश्चाताप को स्वीकार कर उसे माफ करते हैं तो हम केवल अपने मन को हल्का नहीं करते बल्कि सामने वाले को भी बदलाव का एक अवसर देते हैं। यही सच्चे साहस का प्रतीक है, क्योंकि बदले से कभी भी वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन दया से हमें एक अद्भुत और आत्मा का संतोष मिलता है। इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाने से नहीं बल्कि प्रेम और भावनाओं के मार्ग को अपनाने से होना चाहिए, जिससे हम और हमारे समाज का भविष्य बेहतर बन सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी अच्छाई आपने महसूस की हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस तरह की प्रेरणादायक और रोमांचक अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।